चलिए, तो आज एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं 11th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है ना, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, या इसी को बोला जाता है रासायनिक परिवार। ये एक चैप्टर बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और ये थ्योरिकल है, और थ्योरिकल के साथ साथ जो ये कॉन्सेप्चुअल है, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट इतना भरा हुआ है। इस चैप्टर के आधार पर आप जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तत्वों को आसानी से क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तो एक शब्द आया है आवर्ती, और आपका वर्गीकरण आपको दिख रहा है। आप लोग को पता होगा कि कोई भी दुकान में एकदम सिस्टमेटिक रखा रहता है। नहाने का साबुन इधर, कपड़े धोने का साबुन इधर रखा रहता है, शक्कर का डब्बा अलग, नमक का डब्बा अलग, देखे हो क्यों? अब एक बार बताओ मेरे को, सब सामान को ऐसे ढेर बना कर रख देंगे तो दिक्कत का क्या होगा? सामने वाला लेने आएगा दुकान में, सामान मंगेगा तो उसको खोद खोद के निकालना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में डब्बे में रखा है, टुप ले उठाएंगे, मतलब देने में हमको सुविधा होती है। तो वैसे ही सबसे पहले 6000 ईसा पूर्व पहले महर्षि कणाद लोग आए, परमाणु के बारे में जानकारी दी, मेडलिफ आए, है ना, बहुत अलग अलग वैज्ञानिक आए, और सभी अलग अलग वैज्ञानिकों ने तत्वों को अध्ययन की दृष्टि को, है ना, सुविधाजनक बनाने के लिए उनने क्या किया, तत्वों के लिए आवर्ती वर्गीकरण का एक प्रारूप तैयार किया। तो सबसे पहले इसमें आने वाले वैज्ञानिक का नाम था जॉन डाल्टन। सबसे पहले वर्गीकरण को, है ना, क्लासिफाइड करने का काम किया है वो है आपका जॉन डाल्टन। चलिए, तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ पर हेडिंग डालो, जॉन डाल्टन लिखो, जॉन डाल्टन के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण लिखो फटाफट। जॉन डाल्टन के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण, मतलब बात ये बोल रहा है कि जॉन डाल्टन, आपको पता होगा परमाणु के संबंध में बहुत सारे बातें कही थी, है ना। तो जॉन डाल्टन के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था, तो सभी तत्वों के नाम, सभी तत्वों की पहचान और सभी तत्वों को, है ना, अध्ययन करने के लिए, सुविधा होने के लिए हमें वर्गीकरण करना पड़ता है। तो उसी में मैं पहला नंबर बता रहा हूँ, जॉन डाल्टन के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण कैसे हुआ। चलिए, तो लिखो, जॉन डाल्टन ने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर, जॉन डाल्टन ने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया। चलिए, वो कौन कौन सा था? पहला उसने बोला धातु के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेटल्स। सेकेंड नंबर में उसने बोला अधातु, क्या बोलते हैं, अधातु। उसने नाम दिया है उसको नॉन मेटल। और तीसरा नंबर जो हमारे पास था वो था उपधातु, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले तत्वों को तीन भागों में बांट दिया गया। उसमें से पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा क्या है आपका, उपधातु। समझ में आया क्या? चलिए, हम लोग जब पढ़ाई करना चालू किए तो उस समय तत्वों की टोटल खोज ज़्यादा नहीं हुई थी, कम हुई थी। और अभी डेट में देखो बता रहा हूँ कितना हो गया है। एक तो आपको बताना चाहूँगा कि धातु जो है ना, अभी डेट में बात करूँगा धातु, सबसे पहले उस समय ना 89 धातु था जिस समय आया उस समय। और अधातु जो है उस समय कितना था, 22 था। 22 तत्व अधातु थे, जिसमें से 10 ठोस था, सॉलिड था, और 11 क्या थी, गैस। और कितना हो गया, और एक क्या थी आपका, एक था आपका क्या था, द्रव था। समझ में आ रहा है कि बात क्या बोल रहा हूँ मैं? अधातुओं की संख्या टोटल 22 थी, जिसमें से 10 ठोस थी, 11 गैसें थी और एक द्रव थी। द्रव का नाम तुम लोगों को पता है, ब्रोमीन। और धातु में 89 था।
और उपधातु में कितने थे मालूम है? उपधातु जिसको बोलते हैं इसमें केवल कितने थे? 7 थे। आज लगभग जो है मेरे ख्याल से लगता है प्रारंभिक फेस में है ना तत्वों की खोज 107 थी, वो बढ़कर 118 हो गई। अभी वर्तमान में टोटल तत्वों की खोज जो है वो लगभग 128 तत्व खोजे जा चुके हैं। कुछ तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्वों का नाम लिखा जा चुका है ना, खोज हो चुका है, नॉमिनेट हो चुका है, नामकरण हो चुका है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी में डी या एफ ब्लॉक में देखे होंगे कुछ डब्बे खाली थे और उसमें UUQ, UUP, UUW, UU ऐसा कुछ लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि वैज्ञानिकों लोगों को पता था कि आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में है ना उसी टाइप का तत्व खोजे जाने की संभावना है करके उसने खाली डब्बा छोड़ दिया था। तो ये जॉन डाल्टन ये 3 चीज़ के बारे में किया था। क्लियर है? अब आपको बताना चाहूँगा धातु क्या होता है। तो धातु के बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा, ध्यान समझना। फॉर एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम का पता होगा 2, 8 और कितना होता है 1। आपको मालूम होगा पहले में कितना होता है 2, दूसरे में कितने होते हैं 8 होता है और तीसरे में कितना होता है 1। तो धातु, अब ध्यान समझना, उसका मैं एकदम सटीक परिभाषा बता रहा हूँ। धातु वे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण और धन आयन बनाने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा माना जाता है जब कोई धातु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धन आयन बनाता है और वो धन आयन जो रहता है वो मूल परमाणु से क्या होता है? छोटा होता है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? धातु वे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने का क्या होता है? गुण पाया जाता है और धन आयन बनाने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। जब कोई तत्व धातु है ना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धन आयन बनता है और मूल परमाणु से क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। बात करते हैं अधातु की। यह है क्लोरीन है। क्लोरीन का होता है 17, आपको पता होगा कितना होता है? 2, 8 और कितना होता है 7। ठीक है, अब इसको 8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा फिर? 2, 8 और कितना जाएगा? 8 बन जाएगा। अब जब कोई, सुन लो, जब कोई तत्व है ना, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है और ऋण आयन बनाने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। वो कहलाता है कि आपका अधातु। जैसे ये क्लोरीन था है ना, ये क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा? Cl- बन जाएगा। और जब कोई अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये मूल परमाणु से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इसको याद रखे रहना है। अब आ गया उपधातु। क्या आ गया? उपधातु। उपधातु मतलब क्या होता है? जिसमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उपधातु। इसकी संख्या टोटल कितनी है? 7। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मानव, मनुष्य मतलब हम लोग याद रखना, हम लोग उपधातु के एग्जाम्पल हैं। दस्ताना लगा के करंट को छुएंगे तो नहीं लगेगा, मतलब अधातु, और दस्ताना को निकाल के करंट पकड़ेंगे तो करंट लग जाएगा, मतलब हमारे पास धातु और अधातु दोनों के गुण हैं और हम मानव इसके श्रेणी में आएंगे। अब जाग करंट को पकड़ मत लेना, नहीं तो चिपके जाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये था जॉन डाल्टन के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण। उसने धातु, अधातु और उपधातु के बारे में क्या किया था? बताया था। साथ ही साथ इसका एक कमियां भी थी। क्या कमियां थी बताना चाहूंगा आप लोग को। तत्वों के संख्या में वृद्धि होने के, देखो उसने तो बोल दिया धातु होते हैं बाबा, अधातु भी होता है और उपधातु होता है, तो क्या ये फिक्स रहेगा? भाई समय बीतते जाएगा, नए तत्व खुजते है ना, खोजे जाएंगे, वैज्ञानिक आएंगे, तो तत्व आते गया, खोज होते गया, तो लास्ट में कमियां ये आ गई कि तत्वों की संख्या में वृद्धि होने के कारण ये वर्गीकरण, तत्वों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जॉन डाल्टन का वर्गीकरण जो है वो अमान्य साबित हो गया।
मतलब ये आगे ज़्यादा लंबा समय तक टिका नहीं रहा। ठीक है, चलिए लिखिए। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ प्राउस्ट का नियम, तक बने रहिए। चलिए लिखो आप लोग।